अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शान रिसालत में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। कहा, गुस्ताखों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुस्लिम दुनिया में पाई जा रही है सख्त बरहमी। शुपियां के बड्डी मर्ग में झड़प, एक अस्करत पसंद जाँ बहक। कुपवाड़ा में पेश आए इनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी अस्करत पसंद जाँ बहक। जम्मू में फोर्सेस ने की कार्रवाई, ड्रोन से गिराए गए 3 आईईडी बना दिए गए नाकारा। शुपियां धमाका मामले में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 4 अफराद कर लिए गए गिरफ्तार। गैर रियासती ऑफिसर को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह क्यों बनाया गया? हुकूमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल। हुकूमती इक़दाम को बनाया तनकीद का निशाना। उधमपुर के रामनगर देहात में कत्ल का मामला हल, बेटे को कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक खानगी होटल के मुलाजिम का एहतजाज, रामसू में मजदूरों ने किया मुजाहरा, मुतालबात की यकसुई पर दिया जोर। और शुपियां में पेश आया हादसा, जेसीबी उलटने के नतीजे में ऑपरेटर हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम दुनिया से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस, OIC, सऊदी अरब, ईरान, कतर, कुवैत, बहरैन, पाकिस्तान के बाद यमन, लीबिया, UAE की जानिब से भी भारत में बरसरकार पार्टी BJP की कौमी तर्जमान नुपुर शर्मा और मीडिया हेड जिंदाल की जानिब से शान रिसालत में की जाने वाली गुस्ताखी के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। यमन की पार्लियामेंट ने भारत में की जाने वाली मजमूम हरकत के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। यमन की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो शान रिसालत में गुस्ताखी को संगीन जुर्म के दायरे में लाते हुए कानून साजी करे। यमन पार्लियामेंट ने तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस और दीगर मुस्लिम ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो इस तरह की गुस्ताखी के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर आलमी सतह पर कानून वाज़े करें ताकि किसी की शान रिसालत में गुस्ताखी की जुर्अत ना हो सके। वाज़ेह है, ईरान, कतर, कुवैत और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सफ़ीर को खारजा दफ्तर तलब करते हुए गुस्ताखी के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया गया। इस दौरान बाज़ ममालिक ने भारत से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया है। ताहम इस दौरान भारत ने OIC की जानिब से सामने आने वाले बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि भारत में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और BJP के लीडरान की गुस्ताखी को शरपसंद अनासिर की कारस्तानी करार दिया गया। जबकि दूसरी जानिब कई एक मुस्लिम ममालिक में भारतीय मसनूआत का बड़े पैमाने पर बाइकॉट भी किया जा रहा है। वाज़ेह है, BJP के कौमी तर्जमान नुपुर शर्मा और मीडिया हेड जिंदाल को पार्टी से खारिज कर दिया गया है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कौमी और आलमी सतह पर मुतालबा किया जा रहा है, जिन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नूपुर शर्मा और जिंदाल की जानिब से की जाने वाली गुस्ताखियों के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 220 करोड़ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मुतालबा करते हैं कि गुस्ताखी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमको बताता है कि आप किसी के रिलीजन के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेल सकते। और प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम एक ऐसे फिगर है जो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही नहीं है, 2.2 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, ही इज द रिवर्ड फिगर। उनके खिलाफ कोई ऐसी डेरोगेटरी नाशाइस्ता कलाम जो करेगा ये काबिल कबूल नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमने हमेशा जो है इस चीज पे एम्फेसिस डाला है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुआ या कोई एक्शन हो नहीं रही है अभी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पहला अच्छा कदम उन्होंने लिया कि इन्होंने सस्पेंड किया। और वो हमको पता है वो क्यों इन्होंने किया, बिकॉज वो प्रेशर अरब मुमालिकात से आया, इसी वजह से उन्होंने इसको सस्पेंड किया। लेकिन अब सबकी नजरें ये है बीजेपी और उसकी सरकार पे कि कब सिर्फ एक ही नहीं है, वो दूसरा एक उनका स्पोक्सपर्सन उसने भी एक ट्वीट किया था, दोनों के खिलाफ बाज़ाब्ता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी चाहिए। ये मतलब मैं किसी के रिलीजन के बारे में खिलाफ नहीं बोलूंगा, मेरे रिलीजन के बारे में क्यों आप खिलाफ बोलोगे? सो ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुल्म है, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुल्म है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे एक मीनिंगफुल कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से बीजेपी हमको मोल्ड कर रही है वो गलत फहमी पूरे दुनिया में फैला रही है और कंट्री में भी फैला रही है, मगर उनके झूठ के पांव अब खत्म हो गए हैं। वो जो सियासत करते हैं वो सियासत पूरी एक्सपोज हो गई है। अभी जो उनने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके स्पोक्स पर्सन ने जो डेरोगेटरी और डिफेमेटरी रिमार्क्स हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला था। कभी आपने सुना हमने कभी किसी के बारे में ऐसा बोला? हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हर किसी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। हम किसी के रिलीजन या रिलीजियस फिगर की ना बेहुरमती नहीं करेंगे, ना कभी की है। और ये जो इंशाल्लाह जो यात्रा आने वाली है आपके जरिए से, मैं उन सब जो हमारे यात्री बाहर से आएंगे मैं उनको वेलकम करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि वो यही मैसेज लेके फिर वापस जब अपने घरों में जाए कि किस तरीके से कश्मीरी कौम ने उनको वेलकम किया और उनकी यात्रा को फैसिलिटेट। आगे बढ़ते हैं। शोपियां के बड्डीमर्ग आलोरा इलाके में फोर्सेस और अस्कृत पसंदों के दरमियान पेश आई झड़प में एक अस्कृत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शोपियां के बड्डीमर्ग आलोरा में अस्कृत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने यहां मुश्तबा बागात का घेराव करते हुए ऑपरेशन का आगाज किया था। इस दौरान इलाके में छुपे हुए अस्कृत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसमें एक अस्कृत पसंद जाँ बहक हो गया। मिलने वाली आखिरी इत्तला के बाद शोपियां के बड्डीमर्ग आलोरा इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। फोर्सेस के मुताबिक इलाके में कितने अस्कृत पसंद छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से तादाद मालूम की जा रही हैं। शोपियां के बड्डीमर्ग आलोरा में जारी झड़प से मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। कुपवाड़ा के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्कृत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में 2 अस्कृत पसंद जाँ बहक हो गए। आईजी कश्मीर ने इस इनकाउंटर से मुताल्लिक जारी करदा ट्वीट में कहा है कि कुपवाड़ा के कंडी इलाके में मंगल की सुबह फोर्सेस और अस्कृत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई, जिसमें 2 गैर मुल्की अस्कृत पसंद हलाक हो गए। महलूक 2 पाकिस्तानी अस्कृत पसंदों में एक की शिनाख्त
तफील से की गई है। बताया गया है कि कुपवाड़ा के कंडी इलाके में अस्करित पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस दौरान फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादले का आगाज हुआ। कुपवाड़ा के कंडी इलाके से मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक इलाके का फोर्सेस ने मुहासरा किया हुआ है और ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। शुपियां के सीडू इलाके में पिछले हफ्ता एक खानगी गाड़ी में पेश आए आईईडी धमाका मामले में मुबैना 4 OGWs को गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी कश्मीर की जानिब से धमाका मामले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की तौसीक की गई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने शुपियां के सीडू इलाके में पेश आए आईईडी धमाका मामले में 4 OGWs की गिरफ्तारी पर शुपियां पुलिस को सराहते हुए उन्हें बधाई पेश की। वाज़ेह 2 जून को शुपियां के सीडू इलाके में खानगी गाड़ी में होने वाले धमाके में एक फौजी अहलकार वीरगति हासिल कर गया था जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। शुपियां के सीडू इलाके में 2 जून को पेश आए धमाके मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों से मुताल्लिक SSP शुपियां तनुश्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तफसीलात बतलाई। SSP ने अपने बयान में गिरफ्तार किए गए 2 अफराद की शिनाख्त बताई। इन्होंने कहा है कि इस हमले से मुताल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। Second June, 3 army personnel of 15 Garhwal were injured at VRs at Sedo, Shopian due to blast in a vehicle hired by the concerned army unit. Later, one of the injured succumbed to his injuries. Shopian police registered a case FIR number 36/2022 under section 307, 302 IPC, 3/4 Explosive Substance Acts, 1620 UAP Act at PS Hirpura. Our team of investigators was constituted and within a week we were able to crack the case. The investigation so far has led to the accused of 2 persons, Shaukat Ahmed Sheikh, son of Abdul Ahmed Sheikh, resident of Sedo, age 26, occupation driver. Parvez Ahmed Lone, son of Nazir Ahmed Lone, residents of Sedo, age 26, occupation driver. And through their arrest, recoveries of incriminating materials which have been used in executing the blast have been recovered, and the further investigation to bring in the fore the entire conspiracy which led to the blast is ongoing. In this investigation, we also found that Abid Ramzan Sheikh, who is an active terrorist of LET, is involved in this. He provided the explosives and he also provided the training to the accused which led to the blast. We are also leading the investigation further to find the further linkages. Right now we are not able to tell you everything because of the secrecy of the investigations. With the further investigation, we'll tell you whatever comes in. जम्मू कनाचक के दारियान इलाके में फोर्सेस ने 3 मकनातीसी IEDs को नाकारा बना दिया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कनाचक के दारियान इलाके में गुज़िश्ता शब करीब 11 बजे फिजा में मुश्तबा नक़्ल हरकत देखी गई और फौरी तौर पर जायजा लेने के बाद पता चला कि इलाके में ड्रोन के जरिए टिफिन बॉक्स गिराए गए हैं। ताहम बम स्क्वाड टीम को तलब करते हुए टिफिन बॉक्सेस का मुआयना किया गया और टाइमर के जरिए सेट किए गए 3 मकनातीसी IEDs को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। पुंछ के झलास, सलोत्री, कनोया टॉप और कृष्णा घाटी में वाक़ जंगलात में लगी हुई आग पर काबू पाने के लिए महकमा जंगलात और फायर सर्विस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। इस दौरान महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर
हवेली निसार हुसैन ने कहा है कि पुंछ में जंगल में लगने वाली आतिशज़दगी का 90% मामला अपने तौर पर है। यहाँ कुदरती तौर पर या मौसम की शिद्दत के नतीजे में आतिशज़दगी के मामला पेश नहीं आते, बल्कि लोग अक्सर व बेशतर घास की सफाई के लिए आग लगाते हैं और यही आग जंगल में फैलने लगती है। इन्होंने जंगल के इलाके में आतिशज़दगी की वजह बनने वाले लोगों को खबरदार करते हुए कहा है कि वो लापरवाही से इज्तनाब करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी जा रही है। यार एक वो आगे भी लगी है। शार हुसैन, रेंज ऑफिसर हवेली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अपनी यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें इन जनरल या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें इन पर्टिकुलर, तो हमारे यहाँ पे जो फायर है ये 90% फायर जो है इंटेंशनल है, यानी कि नेचुरल नहीं है। ये आग यहाँ पे लगाई जाती है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि लोग घास के चक्कर में एरिया को साफ़ करते हैं और वो फायर जो है वो स्प्रेड हो जाती है मेन फॉरेस्ट में। तो इस वक्त ड्राई स्पेल भी चल रहा है, काफ़ी देर से बारिश भी नहीं हुई है, तो हल्की सी चिंगारी भी अगर कहीं लगती है तो वो फायर जो है बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। तो हमारे काफ़ी लोकेशंस पे फायर जो है केसेस हुए, खासकर हमारा जो जलास का एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा आग थी पिछले 2-4 दिन से। तो हमने फॉरेस्ट जो हमारा टेरिटोरियल स्टाफ है, हमारा प्रोटेक्शन फोर्स है विद एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ फायर ब्रिगेड, तो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं फायर को पुट आउट कर दिया हुआ है। कुछ एक लोकेशंस हैं हमारी जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी डेंजरस हैं, जो हमारा अलॉन्ग द LOC एरिया है, तो उसमें ड्यू टू माइन फील्ड उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम कर नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये केसेस हैं हम उनको जल्द से जल्द ख़त्म करें। कि हर जगह फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है, तो हमें मैनुअल काम करना है। साथ साथ में मैं एक अपील ये भी करना चाहूँगा लोगों को कि वो एलिमेंट्स जो इस तरह का काम कर रहे हैं आप उनको ट्रेस आउट करने में हमारी हेल्प करें। तो बाकी में ये खासकर वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनको एक हमारी वार्निंग भी होगी डिपार्टमेंट से कि हम लीगल एक्शन करेंगे, तो नोबडी विल बी स्पेयर्ड। जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट विल टेक इट्स ऑन कोर्स, तो हम उनको एक्शन तो ज़रूर करेंगे। एक गैर रियासती रिटायर्ड ऑफिसर को कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह बनाए जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त मुखालिफत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने गैर रियासती रिटायर्ड ऑफिसर को जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह बनाए जाने पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान बनीडार ने कहा है कि इंतजामिया में आला ओहदों पर मुकामी कश्मीरी को देखना अब एक नादिर मंजर बन गया है, जबकि आंध्रा कैडर के एक सबकदोश ऑफिसर को बहैसियत जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। यह अमल इस बात की निशानदेही करता है कि मुकामी लोगों को खुद उनकी सरजमीन में अलग थलग करने की सिमत हुकूमत का ये एक और कदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर कैडर खत्म होने के साथ ही अब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में मुकामी बाशिंदों के लिए आला ओहदों पर फायज होने के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। उधमपुर के रामनगर में एक कत्ल के मामले में मकतूल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर के रामनगर इलाके में गोपीचंद नामी एक शख्स को जिले अस्पताल से रुजू किया गया था, जो मुर्दा पाया गया। ताहम पुलिस ने मशकूक मामले के पेश नज़र इस मामले में तहकीकात की और इस ज़मन में मकतूल के बेटे को अपनी तहवील में लेते हुए पूछताछ की, जिस पर मकतूल के बेटे ने अपने ही बाप के कत्ल का एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त जोगिंदर से की गई है, ताहम कत्ल की वजूहात मालूम की जा रही हैं। श्रीनगर में वाक़े कानगी होटल के मुलाजमीन ने प्रेस इंक्लूव श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो उन्हें इंसाफ फराहम करें। इन्होंने मुतालबा किया कि उनकी मुलाजिमतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मंजूर नहीं
मंजूर नहीं, बेदखली मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। स्टेट एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, होटल एम्प्लॉइज जस्टिस सेव आवर एम्प्लॉइज, सेव आवर फैसला मंजूर नहीं, ये फैसला मंजूर नहीं। साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंटूर लेकव्यू होटल श्रीनगर, हम यहाँ पर जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये इसलिए कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक गेम खेल रहे हैं कि सेंटूर होटल को बंद किया जाए और सेंटूर होटल को किसी निजी हाथों में दे दिया जाए। और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे जो एम्प्लॉय 83 से 1983 से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं और इस होटल को चला रहे हैं, एक रिकॉर्ड है कि कभी जिंदगी में ये बंद नहीं हुआ है। आज हमारा रेवेन्यू 1.5 करोड़ हमारा मंथली रेवेन्यू है। हमारे वहाँ पर एजीज डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे वहाँ पर ठहरे हुए हैं। हमारा होटल इस वक्त फुल है। 1.5 करोड़ रुपया हम मंथली इस वक्त हमारा इनकम है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर इस होटल को बंद करना चाहते हैं। किसी के साथ इन्होंने बात की है, किसी प्राइवेट पार्टी के साथ। हमें ये अब जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड ये है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को ये सड़क पर ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को इसको टेक ओवर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको 10 तारीख को टेक ओवर करेंगे होटल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सेफ रहे। ना हमें होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ कह रहा है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो इसको टेक ओवर करने जा रहे हैं। हम इस किसी भी सूरत में जो एम्प्लॉय यहाँ पर है, चाहे लाशें गिरे, हम किसी को ये टेक ओवर करने नहीं दे देंगे तब तक जब तक ना हमारी एम्प्लॉयमेंट सेव रहे। हम 160 एम्प्लॉयज हैं। हम इसको तब तक कोई भी आ जाए जब तक ना वो एम्प्लॉय के साथ बैठे। हम रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी कि एम्प्लॉयज के साथ बैठे, यूनियंस के साथ बैठे ताकि हमारा फैसला हो जाए। जब तक ना हमारा फैसला हो जाए हम किसी को ये हैंड ओवर या टेक ओवर करने नहीं देंगे। रामबन के रामसू इलाके में तामीराती खिदमात अंजाम देने वाले मजदूरों ने हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। जम्मू श्रीनगर 4 लाइन सड़क प्रोजेक्ट के तहत खिदमात अंजाम देने वाले मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी मेहनत का उन्हें लेबर कवानीन के तहत मुआवजा अदा किया जाए। अगर इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे साथ ये लेबर का मसला हल नहीं किया तो हम ये रोड पर बैठेंगे। हमारे मुतालबात इस तरह से हैं कि हम लेबर लॉ के तहत जो है अपना हक मांगते हैं और अरसा 5 महीने से जो भी वर्कर इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं सर, तो उनको एक तो कैश पेमेंट दी जाती है और कुछ वर्कर्स को 56 डेज़ के बाद जो है बाय हैंड जो है सैलरी दी जाती है। ना एम्प्लॉय कोड है सर, ना कोई PF काटता है सर, और ना ही सर कोई सेफ्टी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है सर जो प्रोजेक्ट के अंदर होती है सर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करवा रहे हैं सर। एक वर्कर से हर एक काम करवाते हैं सर, और इलीगल सर जो हुनर जाने उससे 3 किस्म के काम लेते हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, हर काम लेते हैं सर, लेकिन इलीगल तरीके से सर। और यहाँ पे जो पेमेंट भी पूरी नहीं दी जाती है सर, कोई संडे नहीं है सर, कोई टाइम टेबल नहीं है सर। का काम है जो खुद वो सिविल इंडिया जो कर रही है मोटरपोर्ट से 6 बेबीते पर, और स्ट्रेच में जो हमारे मजदूर हैं मैक्सिमम मजदूर उन्हें ठेकेदारों के थ्रू रखे हैं PRWs, और वो भी पता नहीं, इनके पास भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि ये किस खाते में। ज़बानी कहना है इनका कि 10 से 12 लोग सिर्फ कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। न उनको पे स्लिप मिलती है, न वक्त पे वेज मिलते हैं, न लेबर लॉ के मुताबिक उनको वेज मिलते हैं। अब हम भी ये जानना चाहते हैं किस खाते में, और हमारा ये है कि कम से कम 2 दिन से यहाँ अगर स्ट्राइक चल रही है तो हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम लेबर लॉ के मुताबिक यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और वेजेस उनको लेबर लॉ के हिसाब से मिले, बिफोर सैलरी उनको कम से कम पे स्लिप दिया जाए, पता लगे उनको भाई हम किस खाते में है, हमारा एम्प्लॉय कोड क्या है। इनने तो यहाँ गुंडागर्दी रखी है, किसी किस्म का प्रोविजन लेबर लॉ के मुताबिक इन्हें इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे किया ही नहीं है। देखें जो यहाँ के जो काम करने वाले कंपनी के साथ लोग हैं, इनका जो इश्यूज थे ये हमारे तक पहुँचाए गए हैं,
तो कंपनी से हमने रिटर्न में इसका जवाब ले लिया है। तो आज इसी सिलसिले में आज कंपनी के लोगों को भी 3 बजे के करीब और जो लोकल अपने इसको मैन कर रहे हैं मजदूर यूनियन से भी कुछ लोगों को बुलाया है और यहाँ के PRIs में से भी तो जो लोग हैं उनको बुलाया हुआ है। तो 3 बजे के करीब हम एक मीटिंग कर रहे हैं तो इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा, देखा जाएगा जिससे उनकी डिमांड्स हैं कि हमारा जो लेबरर्स हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, PF वगैरह, ये सब चीज़ों को आज 3 बजे एक मीटिंग के जरिए देख लेते हैं। हम कंपनी के उस लोग भी होंगे, मैनेजमेंट से होंगे और उनसे इसमें सोल्यूशन निकल क्या है उनसे। शुपैया के रनबीआरा नाले में JCB गाड़ी उलट जाने के नतीजे में एक शख्स की जान चली गई। मंगल की सुबह शुपैया के रनबीआरा नाले से रेत की नकासी के दौरान JCB गाड़ी पलट गई, जिसके नतीजे में JCB ऑपरेटर शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो अपने जख्मों से जानबर ना हो सका। मुतवफ़ी JCB ऑपरेटर की शिनाख्त बिलाल अहमद लोन साकिन गन्नापुरा से की गई है। पुलिस ने ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। शुमाली कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में MBBS की तालीम हासिल करने वाले त्रिकोटा नगर जम्मू के एक नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। हुक्काम के मुताबिक 22 साला मैनिक भारती वल्द कुलदीप भारती आज सुबह फीथीपुरा बारामूला में अपने किराए के रूम में फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए। लाश को तिब्बी कार्रवाई के लिए GMC बारामूला मुंतकिल कर दिया गया है। और अब जायजा लेते हैं मौसम की सूरत हाल का। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहेगा। जुमेरात के रोज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के आसार हैं। श्रीनगर की झील डल का नजारा करने वाले सयाहों को काफी मसरूर देखा जा रहा है। वाज़ेह है एक ऐसे मौके पर जबकि कश्मीर में आए रोज टारगेट किलिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान वादी में सयाहों का भी काफी जोश देखा जा रहा है। हम अभी गार्डन में जाएंगे, लेकिन हमने श्रीनगर में हम चश्मे शाही गार्डन में गए थे, बहुत ही मजा आ गया। अब हम जाने वाले हैं मुगल गार्डन में। 4 दिन का टूर है, जाना है, कब जाएंगे, कल और प्रोग्राम है, जाएंगे। बहुत अच्छा है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है लोगों का, बहुत अच्छी सिटी है, सच में सबको आना चाहिए, कोई डर जैसी बात नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी क्योंकि यहाँ की वादियाँ और सारा बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्या नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है। मेरा शहजाद राणा है और हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर विलेज हरियाणा से आए हैं और यहाँ पे आके सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमें सुनने को मिल रहा था कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, पर हमें आके बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है। बल्कि यहाँ के आदमियों से जो हम मिले, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा, बहुत अच्छा। हिंदू भाइयों से मिले, मुसलमान भाइयों से भी मिले और मैं तो जितने भी आपके जना फॉलोवर होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप आए कश्मीर की वादियों में, देखें कश्मीर को, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, बड़ा अच्छा लगा है सर। हम दिल्ली से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। हम यहाँ किसी के घर पे रुके हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लगा ऐसा कुछ नहीं लगा। और यहाँ अभी तो हम यहीं पे पहले दिन, आज हमारा सबसे पहले यहीं पे आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा।
जम्मू कश्मीर के हालात जहां मरकज़ की हमेशा नजर रहती है और हाल ही में जिस तरह से वज़ीर दाखिला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग बुलाई गई जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की और खुफिया इदारों के साथ साथ फोर्सेज के आला अफसरान ने शिरकत की और जायजा लिया गया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं पर अगर झील डल की बात करें तो खामोश तरीके के साथ ये झील डल सैयाहों की आमद का हमेशा यहाँ पे इंतजार करता रहता है। आज भी सैयाहों की बारी आमद, दूसरी जानिब लोगों में खौफिराज क्योंकि टारगेट किलिंग की वजह से यहाँ के हालात में जो एक नया मोड़ आया है उसकी वजह से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासत में कुछ बदलाव सा देखने को मिल रहा है। जहाँ वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो मुकामी तंजीम है उनका कहना है कि अगर उनका साथ लिया जाए, उनसे सलाह मशवरा किया जाए और उस पर फिर अमल किया जाए, जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान सामने आया है और यही कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई मीटिंग बुलाई जाती है और कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो शायद जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर किया जा सकता है। दूसरी जानिब जिस तरह से अलग प्रोफेसरों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और लगातार इनकाउंटर चाहे साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, बाकी नॉर्थ कश्मीर जिस तरह इनकाउंटर होते चले आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये जरूर हालात इशारा कर रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देखते हैं मरकजी सरकार किस तरह के इकदाम करती है। डाकबंगला बारामूला में आज एक रोजा वार्तालाप वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की जानिब से इस एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसका इफ्तिताह DDC बारामूला सैयद सहरिश असगर ने किया। इस वार्तालाप वर्कशॉप में जिले के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप में खबरों की शफाफ तरसील, सहाफ़ती कदरों और सहाफ़ती फ़राइज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। finish up because we are almost at the back end of finishing up the presentation, and then सामने आंसर साहब हैं, इनके एडिटर ने जब रिकमेंड किया तो ये है देना अब सोचिए कि अगर वो शुरुआत में रिकमेंडेशन गलत फाइनली रिजल्ट ये होता है कि आप लोगों को जो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो वेलफेयर का हो या पेंशन का हो या इसमें भी कोई ना कोई पॉलिसी इनिशिएटिव जो है मुझे लगता है सरकार और ड्यू क्रेडिट टू LG साहब उन्होंने हमसे मंगवाया भी था। तो स्टार्ट नहीं करना, काफी चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन से है, उसमें भी आई थिंक PIB हैज नोटेड इट डाउन। लेकिन चंडीगढ़ टीम से 70-90 रुपए कमा लेगा। जब तक पता चलेगा तब तक हम कुछ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर श्रीनगर में मुतल्लका महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। नेशनल वेलफेयर फोरम की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें फूड सेफ्टी से मुताल्लिक शऊर बेदारी और रजिस्ट्रेशन भी किए गए। दिन है 7 जून। हर साल ये एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में हमारे जो कश्मीर डिवीज़न में बहुत सारे प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम अमंग स्कूल चिल्ड्रन, अमंग APOs, जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर। ये नेशनल स्ट्रीट फूड वेंडर्स के साथ एक प्रोग्राम किया है। इसका जो मैसेज ये है, वो जो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि इनको रेगुलराइज करना है। इनकी जो ये फर्स्ट इनिशिएटिव है स्टेट वेंडराइज को, इनको हम रेगुलेट करेंगे, इनका हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इसी ज़िले में आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम इनके साथ रखा था जो कि बहुत ही कामयाब रहा है। इनको हमने बताया है, इनको समझाया है कि हाउ टू गो अहेड विद दिस प्रोग्राम। तो आगे इंशाल्लाह हम एक बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम तकरीबन 1-2 हज़ार
1000 स्ट्रीट वेंडर्स को बुलाएंगे। तो हमने इनको ये पैम्पलेट्स भी इधर सर्कुलेट किए। जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे उनको एक सेशन किया जिनमें उनको सब चीज़ों के बारे में अवेयर करवाया। मकसद यही है कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ये खाना बेचते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स बेचते हैं स्ट्रीट में, वो होलसम रहे, वो प्योर रहे, रेगुलेटेड रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो कि जो जनरल पब्लिक है जो उसे खाए वो होलसम और साफ़ सुथरे माहौल में वो चीज़ ले ले। जो 7 जून जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, हमने यहाँ पर भी श्रीनगर में बहुत सी तकारीब की। हम भी एसपी हायर सेकेंडरी में थे जहाँ हमने जो बच्चों को ये कहा कि उन लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो फूड सेफ्टी है ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एक पुरानी कहावत है वी आर व्हाट वी ईट, जिस हिसाब से हम खाना खाएंगे उसी हिसाब से हमारी सेहत चलेगी। तो जो यहाँ का जो प्रोग्राम है, ये जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स यहाँ के हैं, जो स्ट्रीट फूड जो हमें अवेलेबल है वो मशहूर है, न सिर्फ हमारे यूटी में बल्कि बाहर भी वो मशहूर है। मगर हमें ये देखना है कि क्या वो जो फूड है सेफ़ है, उसमें किसी किस्म की कोई खराबी तो नहीं है। हम इंश्योर करेंगे। इससे पहले भी हमने कई जगह इनके साथ प्रोग्राम्स किए। आज के बाद हम बिल्कुल इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो हमें फूड दस्तियाब है, ये जो वेंडिंग जोन्स हमारे हैं, तो वहाँ पर जो खाना दस्तियाब होगा वो सेफ़ होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई, जैसे मैंने कहा, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ARTO पुंछ की जानिब से मंडी इलाके में महकमा ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए। इस मौके पर गाड़ियों के कागजात की जांच पड़ताल की गई और साथ ही ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी आयद किए गए। थी हमारे ऑफिस में कि यहाँ ओवरलोडिंग होती है पैसेंजर गाड़ियों में, तो उसी को चेक करने के लिए आज हमने मंडी के डिफरेंट रूट्स पे ट्रैफिक वायलेशंस को चेक करने के लिए नाका लगाया, जिसमें मंडी टू सावजिया, मंडी टू लोरन, मंडी टू अड़ाई, मंडी टू फतेहपुर, मंडी टू सलूनिया रूट्स पे हमने चेक किया। काफ़ी गाड़ियों को चेक किया और हमने देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ जो है विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई कर रही हैं रोड्स पे, जिसके रिजल्ट में हमने उनको चालान किया, फ़ाइन किया जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एप्लीकेबल है, और उनको हिदायत दी कि नेक्स्ट टाइम से वो ये गलती ना करें, विदाउट डॉक्यूमेंट्स वो अपनी गाड़ियाँ ना चलाएं। लास्ट वीक ही यहाँ पे हमारे यहाँ 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें एक एक्सीडेंट में 4 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, इसमें मेरी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, तो वो काइंडली देखें कि वो ऐसी गाड़ी में अप्लाई ना करें, ऐसी गाड़ी में ना बैठें जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स रोड पे अप्लाई कर रही है। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, व्हीकल का परमिट भी नहीं था। तो ऐसी ही गाड़ियों को चेक करने के लिए आज हमने यहाँ पे नाका लगाया और हमने देखा कि वाकई हकीकत है कि काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ अप्लाई कर रही हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसमें लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए कि वो देखें गाड़ी को, पहले उसकी कंडीशन देखें उसमें बैठने से पहले। हम तो जब फिटनेस पासिंग करते हैं तो हम जब गाड़ी उस कंडीशन में होगी कि वो अप्लाई कर पाएगी रोड पे, तभी उसको पासिंग करते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो गाड़ी एक्सीडेंट हो रही हैं इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पता नहीं कहाँ से बाहर से गाड़ियाँ ला के यहाँ चला रहे हैं। तो हमने उनको चालान किया है, तो नेक्स्ट टाइम इनको। राजौरी के अंदरोला इलाके में मुकामी अवाम कई एक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुकामी लोगों का कहना है कि साल 2014 में आए सैलाब में मुनहदिम होने वाले पुल को आज तक तामीर नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में मुकामी लोगों को न सिर्फ आमदरफ्त बल्कि जानी खतरात लाहक रहते हैं, लेकिन इस जानिब हुक्काम की कोई तवज्जो नहीं। पुल के बशमूल दीगर बुनियादी सहूलियात से भी मुकामी लोग महरूम हैं। पुल है, इसका काम 2014 में ये पुल जो है डैमेज हो गया था। उसके बाद 2018 में ये काम स्टार्ट हुआ है। 18 से लेकर आज 2022 चल रही है, तो बहुत स्लो काम चल रहा है। तो उसके बाद जो हमारे ACR रजौरी हैं PWD के, उनको हम अपील करते हैं कि जो हमारी प्रोंचू का काम है वो ठेकेदार ने टंडल भी डाला हुआ है, तो हम ठेकेदार PWD एक्शन को कहना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द काम स्टार्ट करें। जल्द से जल्द हमारा जो अंदरोले वाला पुल है इसके थोड़ा ध्यान दें। तो काम चलना बड़ा ढिला, कोई एक दिन आने 4 दिन आने कोई नहीं, तो बड़ी मुश्किल है। लेबर 1-2 लाने दा कोई ना अप्रोच वाला काम चलाना,
तो ना ये कोई रात पर कोई ठेकेदार नहीं आना था, एक दो बंदा आना था, कोई फिर नहीं कम्मा नहीं चला नहीं। ये 2014 ही डैमेज होया सा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शान रिसालत में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्दअमल, कहा गुस्ताखों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मुस्लिम दुनिया में पाई जा रही सख्त बरहमी। शोपियां के बड्डी मर्ग में झड़प, एक अस्कृत पसंद जाँ बहक। कुपवाड़ा में पेशा एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी अस्कृत पसंद जाँ बहक। जम्मू में फोर्सेस ने की कार्रवाई, ड्रोन से गिराए गए 3 आईईडी बना दिए गए नाकारा। शोपियां धमाका मामले में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 4 अफराद कर लिए गए गिरफ्तार। गैर रियासती ऑफिसर को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह क्यों बनाया गया, हुकूमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल, हुकूमती इक़दाम को बनाया गया तनकीद का निशाना। उधमपुर के रामनगर देहात में कत्ल का मामला हल, बेटे को कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में खानगी होटल के मुलाजमीन का एहतजाज, रामसू में मजदूरों ने किया मुजाहरा, मुतालबात की यकसुई पर दिया जोर। और शोपियां में पेश आया हादसा, जेसीबी उलटने के नतीजे में ऑपरेटर हलाक। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।